वाला प्रवेश प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने इस मेरे को यात्रा में और भी एक बार मिलकर के प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए दुनिया से अलग किया। मसीह लोग अलग किया वो लोग जैसा इसराइल लोगों के बारे में बोलता है, सारी जातियों से मैंने तुमको अलग किया। जो भी अलग किया गया है वो प्रभु के लिए अति श्रेष्ठ लोग हैं या पवित्र लोग हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आज उस प्रभु की ओर से इतना बड़ा अनुग्रह पाकर और भी एक बार ये मरी हुई यात्रा में मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। हमारे प्रभु का कितना बड़ा चाहत है, आपको मालूम है। प्रभु हमेशा चाहता है कि हम प्रभु के साथ रहें। हम कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु के साथ रहने के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन में हमें मिलने वाला ये जो हमारा संगति जो है बहुत मूल्यवान है। तो उदार पाया हुआ है कि जिनको हमेशा प्रभु का संगति का एक तड़प रहता है, एक सच्चा तड़प रहता है। तो वो भी एक सच्ची बात है कि हमने जो प्रभु की आत्मा पाया है, तो वो आत्मा पाया हुआ लोग हमेशा प्रभु के साथ संगति चाहते है ना। वो आज इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। प्रभु के प्रति कितना हमें अति उत्साही बनना चाहिए। तो हमको इस अवस्था में लाने के लिए प्रभु ने बड़ा दाम चुकाया है ना। हम लोग मसीह का प्यार, उस प्यार को पाया हुआ लोग है ना। प्यार को हमने अनुभव किया हुआ लोग है। ऐसा है तो हम कितना अधिक प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि आज भी हम लोग में जाने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मतलब हमारे जीवन में हमारे लिए एक शक्ति चेतावनी है वचन, है ना। हम प्रभु का अनुकरण करने के लिए बुलाहट पाए हुए लोग हैं। उसका सारा प्रबंध प्रभु ने किया है ना। अपने जीवन में आज मैं प्रभु का उस अनुकरण कर पाता है क्या, ये बात हमें अपने आप को पूछना है। मैं प्रभु का अनुकरण कर पाता है क्या। प्रभु का अनुकरण करना बोलेगा तो ये दाम देने वाली बात है, दाम देने वाली बात है। और जहां पर दाम देता है वहां पर विजय रहता है। इसलिए आज बहुत लोग एक विजय मसीह जीवन नहीं बिता पा रहे, क्योंकि वो दाम देने के लिए तैयार नहीं, है ना। मसीह जीवन पूर्ण रूप में मसीह के साथ हो लिया वो जीवन है। आप में जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मतलब प्रभु को पहन लिया, इतना नहीं, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, है ना। उसका मृत्यु का मतलब बपतिस्मा में क्या हुआ, बपतिस्मा में मर भी गया, गाड़ा भी गया और जी भी उठा। देखिए कितना बड़ी बात है ना। उस पुनरुत्थान के अनुभव में ला करके हमें चलाने वाला एक अनुभव है मसीह जीवन, ताकि हम एक नया तरीका का जीवन बिताए, एकदम नया तरीका का। क्योंकि बाकी बातें बीत गया है ना। वो पुराना मनुष्य और मनुष्यत्व का सारा गुण हमने गाड़ दिया है ना। ये अनुभव में ये विश्वास से चलने वाला जीवन है मसीह जीवन। इसलिए जब रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन में क्या बोलता, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। देखा, तब इस रीति में अगर आप मरकर जी उड़ा है तो आपके जीवन में पाप का प्रभुता नहीं रहेगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में जीवन बिताना, हमारा जीवन में यीशु मसीह प्रभु होकर के हमेशा रहना चाहिए। आज हमारा जीवन कैसा है, ये बात को हमें पढ़कर देखना है ना। यीशु मसीह हमारे भी जीना। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य को कई लोग अपनी अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा के अनुसार जीता है ना। अभी आप देखिए पीछे एक हफ्ता कैसे जीवन बिताया हम लोग। यहाँ पर आया, प्रभु का वचन सुना, बहुत कुछ मतलब प्रभु ने हमें वचन के द्वारा बोध किया और जो उसके अनुसार हम जीवन बिताया। हम देखता है तो मतलब प्रभु के लोग 3 प्रकार का अभिलाषा में जीता है। एक खुद की अभिलाषा, खुद की अभिलाषा निभाना उनका जीवन का लक्ष्य है। ऐसा है तो वही एक बहुत बड़ा धोखा में है।
क्योंकि आपको मालूम है जब नीति वचन 14, 12 और 16, 25 दोनों वचन में लिखा है कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, वो नाश हो जाएगा। तो आज मैं जब जीवन बिताता है तो मैं अगर मेरी इच्छा में, मेरी अभिलाषाओं में जीवन बिताता है तो वो आखिर में मृत्यु है। मैं अपने आप को अगर कुछ करना चाहता है, आज बहुत बार अगर बहुत लोगों के जीवन को सही प्रकार परखेगा तो वो सिर्फ अपने आप को प्रसन्न करने के चक्कर में है, अपने आप को खुश करने के चक्कर में। पर ऐसा है तो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा में है। प्रभु का दृष्टि में उसको, आपको मालूम है प्रभु ने एक बार जब अच्छा फसल काट रहा हुआ एक व्यक्ति का बारे में एक दृष्टांत बताया, वो अपने आप को खुश कर रहा था, है ना। आपको याद होगा लूका का समाचार उसका 12 अध्याय उसका 16 वचन से 21 वचन तक है। परंतु हम देखते हैं कि वो व्यक्ति को प्रभु ने शाबाशी नहीं दिया। वो व्यक्ति जरूर वो अपने आप में खुश था, वो अपने आप को बोलता है खाओ पियो क्योंकि मैं बहुत दिनों के लिए मैंने इकट्ठा किया, वो अपने आप में खुश था, है। आप देखिए परंतु प्रभु ने उसको क्या बोला, हे मूर्ख। हे मूर्ख। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। देखिए बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आज हमारे जीवन में हम अपने आप को खुश करने के चक्कर में है क्या, प्रभु में आने के बाद में भी हम अपने आप को अपनी खुशी के पीछे है, हम अपने आप को आनंदित करना चाहता है। कितना दुख भरा बात है। कोई भी व्यक्ति अगर इस लक्ष्य में है तो वो प्रभु से कितना दूर है ये बात बताता है। हामान जब उनको प्रमोशन मिला तो उन्होंने देखा सब लोग मेरा सम्मान नहीं करता, एक मोर्दकाई सम्मान नहीं करता, तो हामान को क्या हो गया, हामान को गुस्सा आया। देखो वो अपने आप को खुश करने में उलझा ही था, आखिर वो गुस्सा उसका अंध ठहरा, उसको कैसा अंध आया हम लोग देखते हैं। प्रियो हम हर एक पवित्र लोग अपने आप को परखना है कि मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है? मैं सिर्फ अपने खुद का खुशी चाहता है क्या, खुद का खुशी के लिए जीवन बिताता है तो कितना दुखदायी बात है। दूसरा एक इच्छा रहता है दूसरों को मानो खुश करके उनके सामने अपने आप को धर्मी मानो बनाए। प्रियो प्रभु में आने के बाद वो भी बात गलत है ना। जब गलतियों का पत्री 1 अध्याय का 10 वचन आपको याद मैं होगा। क्या मनुष्य को मनाता हूँ हाँ। या परमेश्वर को? हाँ। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता हाँ। तो मसीह का दास न होता। देखा प्रियो, अगर हम इस रीति की आलोचना में हैं, लोगों के सामने लोगों को खुश करके अपने आप को एक वक्त दिखाने के चक्कर में है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कभी भी प्रभु का जन बन करके जी नहीं सकता, वो एक प्रभु का दास नहीं बन सकता, प्रभु उसको कभी सम्मान नहीं करेगा अपने जीवन में। ये सब मनुष्य का विचार है प्रिय, हमें ऐसा विचारों में जाकर के धोखा नहीं खाना, क्योंकि ऐसा जाएगा तो उसमें गिरेगा। आपको मालूम है जब भजन संगीता में, भजन संगीता उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन में है ना, उसका वो थोड़ा लंबा वचन है। हे परमेश्वर, हाँ। तू उनको दोषी ठहरा, हाँ। वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए। बस अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए, अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए। देखा कितना खतरनाक बात है, अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए, है ना। प्रयोग हमारे जीवन में हम ऐसा युक्ति करने वाला नहीं बनना चाहिए, है ना। हम अपनी ही युक्ति से आप ही गिरने वाला अनुभव बहुत खतरनाक अनुभव है, ऐसा कभी नहीं हो। तो यहाँ पर हम किसको अपने जीवन में हर एक बातों में, हर एक जो भी काम करता है, अपने दिल में क्या चाहते है, मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, ऐसा इच्छा है क्या, है ना। प्रिंस पौलुस 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 4 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 2 का 4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं देखा, मनुष्यों को नहीं, मतलब मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं लक्ष्य,
लोगों को कैसे भी उनका दिल को बहकाना नहीं लक्ष्य है। प्रियो, हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं, कोई बात को, जब एफेसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ना। एफेसियों, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ, दिखाने के लिए सेवा न करो। ना करो, बस 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 बस। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए है। आज बहुत से सेवक ऐसे होता है, मनुष्य को प्रसन्न करना, मनुष्य के सामने तारीफ। बहुत लोग मतलब बहुत ताली चाहता है, वो ताली आपको अभी आपको नहीं मालूम, उसके पीछे एक बड़ा मूर्ति पूजा है ना। कई जगह पर कई संदेशा लोग ताली मिलने के लिए कुछ बात करता है, आत्मिक बातों पर है, परंतु वो बातों में एक आराधना रहता है। एक्चुअली वो जाने या अनजाने वो उस व्यक्ति को आराधना कर रहा है, व्यक्ति पूजा होता है उसमें। तो ये बहुत खतरनाक बात है, आत्मीय दुनिया में ये बहुत चलता है, बहुत लोगों को ये बात समझता नहीं है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा धोखाओं से बचना भी अपने जीवन में है। लोग उस प्रकार का बातों में भी आकर के मतलब प्रभु के सामने वो दंड का योगी ना बने। हमें हर प्रकार उनको मसीहत में बढ़ाना है, प्रभु के गुणों में बढ़ाना है ना। ये बहुत बड़ी बात है। वही बात जब कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 22 वचन पढ़ते। हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, हाँ, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, हाँ। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान। देखो यहाँ सब एक चेतावनी क्या मालूम है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करना। देखा है? तो हमारा हम हर एक काम जो करता है उसमें मनुष्य के लिए, मनुष्य के सामने उसकी शाबाशी पाने का हमारा, क्योंकि ये सब हमारा उद्देश्य है, हमारे लक्ष्य है, हमारे हृदय का उमंग है। कौन देखता? स्वर्ग देखता, स्वर्ग देखता। अब जो भी काम करता है वो कितना दिल से होना चाहिए। अभी ये जो अभी वचन पढ़ाया था, तो वो पहला थिस्सलुनीकियों 2रा अध्याय का 4 वचन हमने पढ़ा, उसका दूसरा भाग पढ़िए। परंतु परमेश्वर को, हाँ, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, हाँ देखा, जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते, उसको प्रसन्न करते। देखा, हम अपनी मनों को जांचने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करके काम करना है। हमारे हर एक बातों में हमको क्या है, हम लोग कई बार मानो मन में कुछ और बात रह करके बाहर से करता है। प्रियो, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है, आनंददा का नुकसान है। अपन कितना सावधान रहना चाहिए, कितना सतर्क रहना चाहिए है। मतलब कोई बात एफेसियों में भी है, एफेसियों उसका 6 और 7 वचन वापस एक बार पढ़िएगा, 6 अध्याय का 6-7। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ। दिखाने के लिए सेवा न करो, आगे। पर मसीह के दासों के समान, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। देखा, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को हाँ। मनुष्य की नहीं हाँ। परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। देखा प्रियो, आनंददा में हम सब लोग, हमको मालूम है कि एक दिन मानव हम प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होने का अवस्था आएगा। हम सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। उस समय में प्रभु हमें क्या बोलेगा, क्योंकि हमारे सारे काम परखेगा। आपको मालूम है, आज हम लोग यहाँ पर आने के समय में भी लोग इस विषय को नीति वचन उसका 5 अध्याय के 21 वचन पढ़ना, नीति वचन उसका 5 अध्याय के 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। देखा, मनुष्य की कोई भी मार्ग या कोई भी काम प्रभु की दृष्टि से छिपे हुए नहीं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, ध्यान करता है। उसका सारे मार्गों को प्रभु ध्यान से देखते हुए तोलते रहता है। आपको मालूम वहां पर वो शब्द बोलता है, आपका हर एक बातों को प्रभु तोलता है ना। मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की महिमा के लिए आप कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। प्रभु के लिए अलग क्या बोलोगे? एक समय में पहले जो राजा लोग, छोटा छोटा राजा लोग गांव को राज करता था, है ना। ऐसे समय में ये वो संभव है
राजा को कैसे भी खुश करना, कुछ उसके लिए क्या हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग साथ रहते ना, सिंगड़ी लोग, सिंगड़ी चमचे चमचे चमचे, वो लोग हमेशा राजा ओह ऐसा ही रिलैक्स के बने। एक बार राजा को खीर ला कर दिया, खीर, अच्छा खीर। राजा खीर पीते पीते बोला ये खीर खट्टा है, तो वो बाकियों को भी हाथ में दिया, राजा अकेला नहीं पीता, सब लोग मिलकर पीता है। तब मतलब सब लोग बोला, सब लोगों का चेहरा, राजा ने बोला ना खट्टा है तो फिर खट्टा ही होना चाहिए है? सब लोग बोला सही बात है, खीर खट्टा है। तभी एक व्यक्ति के चेहरे में आनंद है, बोला वो उसका नाम कुंजन नंबियार है, कुंजन नंबियार। कुंजन क्या तुमको क्या लगता? उसने बोला मेरे को चीनी का कटा अच्छा लगता। क्या बोला? सच बोला उसने, चीनी कटा रहता है क्या? चीनी तो मीठा रहता। बोलने का अर्थ मेरे को ही मीठा अच्छा लगता, तुम लोगों को खट्टा लगा होगा लेकिन मेरे को मीठा ही है। उसने सच बोला। तो मतलब वो बाकी चमचा लोग क्या है, वो राजा ने जैसे बोला, अभी राजा भी समझ गया कि ये तो मेरे को फंसाएगा ये लोग सच बोलेगा ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति में हम कितना सच्चा दिल से आना चाहिए, है ना। हम लोग आज मतलब प्रभु का प्यार भरा दिल से, प्रभु से आभारी होकर आया क्या? ये बात है। हम लोग कैसे भी आया ऐसे नहीं, है ना। मुझको उद्धार किया वो प्रभु, जिस प्रभु ने मेरा उद्धार करने के लिए मेरे स्थान में मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए प्रभु ने अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहाया, उस प्रभु की उपस्थिति में मैं जा रहा है तो मैं कैसे जाना चाहिए है? मुझे अनंत जीवन दिया हुआ, मेरा प्राण को उस अधोलोक की तड़मे जाने से मुझको छुटकारा दिया हुआ वो प्रभु की उपस्थिति में हम कितना आभार भरे दिल से आना चाहिए। ऐसा है क्या, है ना। हम लोग थोड़ा सा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों में प्रभु की आत्मा है, वो प्रभु को प्रसन्न करना ही चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करने का व्यवस्था और अवस्था प्रभु ने किया है ना। जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 8-9 बजे, रोमियो 8 अध्याय का 8-9 बजे, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कभी हम शारीरिक दशा में नहीं है ना, वो दशा हमारा बदल गया। जो भी नए जन्म पाया वो लोग आज शारीरिक दिशा में नहीं, वो शारीरिक दिशा में रहने वाला प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुमने बसता है। देखा, परंतु वो बात सब खत्म हो गया। अभी प्रभु की आत्मा तुम में रहता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मतलब आत्मिक दशा में रहने वाले लोग ही प्रभु को प्रसन्न कर सकता, या आत्मिक लोग ही प्रभु को प्रसन्न कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में आज हम आत्मिक जन है क्या, आत्मिक बन करके जीवन बिताते हैं क्या, ये बात को हम, ये दुनिया का लोग नहीं है ना। हमें प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया, प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया। इतना बड़ा बात प्रभु ने किया। हम लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा ना, हम ये दुनिया की सारी लोगों से कितना अलग है, क्योंकि हमारे में 3 जीवन है, बाकी लोगों में 2 ही जीवन है। 2 जीवन में वो लोग उसी के अनुसार ही जी सकता, और तो हमारे में वो तीसरा जीवन जो नए जन्म के द्वारा मिला है ना। तो फिर हमारे जीवन में कितना हम लोग उन लोगों से अलग और श्रेष्ठ रहना चाहिए, है ना। ये बात का अनुभव जिसको है, क्योंकि जो जन्म पाया है तो उसको ये अनुभव है, तो वो लोग उसके प्रति तड़पता है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 8 से 14 तक वचन, और किसी बात में किसी का कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। देखा, दूसरे से प्रेम रखता है तो उसने व्यवस्था को पूरा किया। आपको मालूम है व्यवस्था में सबसे बड़ा आगे क्या है? परमेश्वर से प्रेम करो, साथ ही साथ एक दूसरे को अपने समान समान है। मतलब
वो दूसरा आज्ञा नहीं, वो दोनों एक है। हाँ। दोनों एक एक के साथ बराबर है। देखा, तो अभी यहाँ पर बोलता है अगर हम प्रेम देखता है, हम पूरा व्यवस्था को पालन किए, हम क्यों कुछ करने के जितने प्रेम। और आगे, क्योंकि यह कि हाँ। व्यभिचार न करना, हाँ। हत्या न करना, हाँ। चोरी न करना, हाँ। लालच न करना, हाँ। और इनको छोड़ हाँ। और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, हाँ। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था का पूरा करना है। देखो देखो, अभी रुकना, आगे बढ़ना, मतलब प्रेम देखना भी। आपको मालूम है एक व्यक्ति के दिल में अगर प्रेम घुस गया ना, फिर वो बुराई करना शुरू करेगा। वो मौका ढूंढते रहेगा काम पर मैं बुराई करके दूसरे को नीचा कर पाऊं। भैया वो समय में जाने अनजाने वो कम्प्लीटली शैतान का अधीन मिल जाता। इतना दुख की बात है ना। हम प्रभु में आया हुआ लोग हैं, हमारे अंदर वो प्रेम अगर नहीं काम करता, हम लोग प्रभु से और प्रभु की आत्मा से बहुत दूर हो जाते। हाँ, इसलिए आगे, हाँ, समय को पहचान कर हाँ। ऐसा ही करो, हाँ। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए हाँ। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, हाँ। उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ। रात बहुत बीत गई है हाँ। और दिन निकलने पर है, हाँ। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर हाँ। ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ। जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ। वैसा ही हम सीधी चाल चले, हाँ। न कि लीला क्रीड़ा और न पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। इतना साफ बात है। अभी यहाँ पर कोई एक ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर इतना स्पष्ट स्पष्ट प्रभु ने बताया। प्रियो, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग प्रभु ने सारे रूप में बताया। हम प्रभु में आने के बाद में हम शारीरिक रीति में सोचना या दुनिया का रीति में सोचना तक प्रभु का दृष्टि में कितना नफरत की बात है। ये वचन अगर आपके पास है तो आपको मालूम है, जब प्रभु ने जब वचन दिया वो शब्द के साथ एक बात जोड़कर कहा यूहन्ना प्रार्थना के समय में, मानो यूहन्ना 17 अध्याय का 14 वचन में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है हाँ। और संसार ने उनसे बैर किया। देखा साथ में क्या उसमें मिलाया, संसार। वचन पाया वो लोग एकदम संसार से अलग है, अलग है वो है? संसार ने उनसे बैर किया। प्रभु के चुने हुए लोगों को ये संसार बैर करेगा। हम संसार के रीति में नहीं चल सकता और लोगों की जैसा हम काम नहीं कर सकता। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग है ना, अपनी हमारे जीवन में अपनी कुछ अभिलाषा लेकर चलता है, उनकी इच्छा पूरा नहीं हुआ तो जरूर वो मानव दोष लगाने के लिए, बुरा करने के लिए, मानव नीचा करने के लिए एक कोशिश में रहे। प्रभु के लोग ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रियो, आप प्रभु की आत्मा पाया हो जन्ने तो, आप सच में उद्धार पाया है तो, प्रभु आपके साथ रहता है तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। हमें ये बात को जानना है। हम लोग हमेशा प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं। प्रभु कभी भी हमसे अलग होता नहीं रहता। प्रिय, परमेश्वर हमारे साथ रहता। ऐसा है तो जो भी लोग ये सच्चा ये वचन के द्वारा ये प्रकाश पाया है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो अपने को परखना है कि हम लोग आज मतलब हमारे जीवन के द्वारा आज प्रभु ने हमें एक नया आज्ञा दिया। क्या नया आज्ञा? प्रभु का नया आज्ञा क्या है? वो पुराना सब खत्म हो गया, एक नया आज्ञा दिया। यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन देता हूँ हाँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा? जैसे मैंने किया। देखो, ये है कि बड़ा बात है हमारे जीवन में। हम लोग आज भी है ना, मतलब बहुत लोग अपनी मन की विचार भावना के अनुसार एक दूसरे को देखता और कहता और सोचता। ऐसा नहीं प्रिय है ना। हमको मतलब प्रभु की आत्मा में रह करके आत्मा का स्वभाव से सोचना है, आत्मा का गुण है ना। अभी
ये दुनिया में परमेश्वर को किसने कभी नहीं देखा है। फिर परमेश्वर को हम कैसे देख सकता? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फिलिप्पुस ने कहा कि पिता को हमको दिखा दे, पिता को हमको दिखा दे करके जब फिलिप्पुस ने बोला तो यीशु मसीह को बहुत दुख आया, क्योंकि यीशु मसीह उसको बोलता है यूहन्ना 14:9, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तू क्या कहता है कि पिता को हमें देखा है? फिलिप्पुस, ये 3.5 साल में तुम्हारे साथ में रहा और तुम मानो बोलता है कि पिता को हमें दिखाओ, है ना, कैसा बात है? उससे पहले थॉमस ने भी एक बात बोला था, मार्ग बताओ। क्या बोला? उसका 6 वचन में शायद, वही 14 अध्याय का 5 वचन में। तो मैंने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हम मार्ग कैसे जानेगा? हमको मार्ग मालूम नहीं, मार्ग बताओ ना। तो प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। अभी और क्या चाहिए? अभी आगे कोई सवाल मत करो। बोले सच्चाई क्या है, क्योंकि पीछे कोई सवाल आएगा, इसलिए प्रभु ने तीनों बात इकट्ठा बोला, क्योंकि प्रभु दिल को जानता है, प्रभु के पास आने वाला सबका दिल जानता है। प्रभु नेक्स्ट सवाल तो कर सकता है, इसलिए उसको बोला, पहले तो मार्ग बोला, मार्ग में ही हूँ। अभी तो सच पूछने वाला है, सच मैं ही हूँ और जीवन भी मैं हूँ। देखो, मतलब हरेक लोगों का दिल की अवस्था को जान करके प्रभु बात करते हैं। हमारे दिल, देखो हमारे दिल में इच्छा क्या, हमारे लिए, क्योंकि प्रभु का दिल में इच्छा क्या मालूम है? हम प्रभु के साथ रहना। आपकी इच्छा क्या है ना? मैं एक बात आपको कहता हूँ, पिता ये इच्छा सफल करेगा। कोई 17 अध्याय का 24 वचन। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। अब बताओ, जो भी प्रभु के लोग हैं, जिनको भी पिता ने पुत्र को दिया है, वे सभी लोग प्रभु के साथ रहेगा। कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? कितना किलोमीटर दूर रहेगा? साथ रहेगा। आज साथ है। कई बार लोग क्या सोचता है, लोगों ने बोला ना, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, घर बनाने के बाद में मैं इधर से ले जाके वो घर में बैठाएगा, फिर मैं चले जाएगा। ऐसा नहीं प्रियो। हमको प्रभु घर तैयार करने के लिए गया और इधर से लेकर जाएगा, घर में कमरा में बंद करेगा और प्रभु जाएगा, ऐसा ही क्या? नहीं, हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहे। क्या मतलब पुनरुत्थान पाया हुआ लोगों के बारे में पहले तो सुनो नहीं कि हम 4 अध्याय का 17 या 18 वचन लगना 17 और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेगा। कितने लोग विश्वास है? प्रियो, उधर जो सदा प्रभु के साथ रहना चाहता है, यहाँ पर भी प्रभु के साथ रहना है। यहाँ पर प्रभु के साथ ना रहते हुए उधर साथ रहेगा सोचेगा तो धोखा हो जाएगा। क्या समझा है? अभी यहाँ पर प्रभु साथ रहना है तो कैसे रहेगा, ये बात जानना। अभी यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह कभी अकेले नहीं था, पिता साथ में था। पिता साथ में क्यों था? हाँ, वो बात है। जब यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन देखो, आप लोग ये बात मालूम है। बेचने वाला मेरे साथ है। क्यों साथ है? उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। अब तभी एक बात नहीं, आपका बाइबल में लेगा गलत है, क्योंकि आप करता है सर। क्या बोला? अब तो अभी 1-2 घंटा ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, सर्वदा देखो, है ना, हम प्रभु में आने के बाद में मतलब हमको सर्वदा प्रभु के साथ रहना है। और ऐसा नहीं है तो उधर भी साथ में नहीं मिलेगा। तो उधर रहने वाले लोगों का अनुभव यहाँ पर भी प्रभु के साथ रहना, सिर्फ साथ रहना इतना नहीं,
यीशु मसीह क्या करता था? पिता को प्रसन्न करता था। प्रभु पिता को प्रसन्न करता था। प्रियो, आज हमें अपने आप को पूछना है, मुझ में मेरा प्रभु प्रसन्न है क्या? कोई एक दूसरे को मत परखना है। हम लोग दूसरे को परखने में हम लोग बहुत तेज। वो उसका कमी, उसका इसका कमी ढूंढने के लिए हमको कितना सामर्थ्य है ना। ऐसे नहीं करना है। अपने आप को परखो, अपने आप को ढूंढो। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा कई कुछ लोग बोलता है। भैया मैं आपको बोलता हूँ, आपको प्रभु का भय होना चाहिए। आप किसी का न्याय करने के लिए प्रभु ने हमको अधिकारी नहीं ठहराए हमें। आप कभी भी दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। अपने जीवन कैसा है, मैं आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या, ये बात को हमें परख कर देखना है। रोज रोज देखो, हम प्रभु में आने के बाद में जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 14 वचन, लॉर्ड इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। बांधा है क्या? आज यहाँ आने से पहले कितने लोगों ने एक कटिबंध बांधा है? हम कहीं भी जाता है तो क्या करना? प्रेम का इस कटिबंध सबके ऊपर बांधने का। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी मिले तो प्यार से मिलो, प्रेम में मिलो, प्यार से मिलो, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक लोग आते ही मालूम पड़ता कैसे आया, है ना। जरूर मतलब प्रभु का प्रेम में, मतलब प्रेम को धारण करके मसीह को धारण किया बोलेगा तो प्रेम को धारण किया, है ना। उसका 2 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, 6 और 7। जैसे तुमने मसीह को पढ़ दो। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ देखिए, बहुत गंभीर बात है। कई लोगों ने क्या किया, मतलब यीशु मसीह को प्रभु जान करके ग्रहण किया, बाद में अपना मनमानी, अब स्वयं प्रभु हो गया, स्वयं प्रभु हो गया, अपना मनमानी में जीने लगा। कितना दुख की बात है ना। ऐसा वजन नहीं मानता प्रियो, है। हमारा कामों में, हमारा दिल की विचारों में, भावनाओं में तक यीशु मसीह को प्रभुता देना है, प्रभुता देना है। प्रभु में आने के बाद में यीशु मसीह को हम हर प्रकार प्रभुता दिया नहीं तो उसको मसीह जीवन नहीं कहता। मतलब आप ये वचन थोड़ा और एक बार पढ़िएगा। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो। मतलब प्रभु मानने के बाद में यीशु मसीह को प्रभुता देते हुए चलते थे, उदार पाया हुआ उस शुरुआत के दिनों में, है ना। हर समय में वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गवाही देने के लिए, सारे बातों में बहुत उत्साही थे। प्रभु की खातिर कष्ट सहना बोलेगा तो उसको बहुत मतलब तौबा समझता था उदार पाया हुआ दिनों में। तो आज कैसा है, आज कैसा है, आज हमारे जीवन प्रभु के साथ कैसा है प्रियो? हम सबको मसीह के साथ राज करने का बहुत इच्छा है ना। कौन राज करेगा? हाँ, 2 तिमोथी 2:12 में लिखा है, जो मसीह के साथ कष्ट सहेगा वो मसीह के साथ राज भी करेगा। जो मसीह के साथ कष्ट सहेगा, इसका मतलब मसीह के साथ है तो क्या है? कष्ट है। राज करने वालों का बारे में जो बताया, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 से 6 पढ़ना। प्रकाशित वाक्य सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। कौन लोग है वो? यीशु मसीह की गवाह बनने वाला, प्रभु के वचन बांटने वाला, उनका घेरा काटेगा दुनिया। देखा कष्ट है कि तकलीफ है कि नहीं? वो लोगों को फिर क्या हुआ? और जिन्होंने न पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, मतलब वो दुनियादारी में नहीं चला, दुनियादारी में बिल्कुल नहीं चला। और न उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ, जो जीवित होकर, कौन है इसका मतलब? कौन है? कौन लोग यीशु मसीह के साथ राज करेगा? देखा इधर
हाँ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहा। देखा है, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा वो प्रभु के साथ राज्य भी करेगा। वे लोग, बाकी लोगों का नंबर ही वहां पर नहीं आया। प्रियो, आज हम जीवन बिताता है तो किसके लिए जीवन बिताता है? मैं मसीह के लिए जीवन बिता रहे क्या? ये बात फर्क है ना प्रियो। ये सब प्रभु का वचन में बताया वो बात, हर एक बात सत्य है प्रियो। आपको सही विजयी जीवन बिताने का बात बताएगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरा बहुत प्रचार दुनिया में चारों तरफ चलता है। उसमें कोई कष्ट का बात नहीं, पूरा आशीष ही आशीष है। कोई पवित्र जीवन बिताने की जरूरत नहीं, अपने मनमानी में जियो। प्रियो, ऐसा बात नहीं। हर एक बातों का एक क्लियर व्यवस्था है। अपने जीवन में हमें परखना है। क्या कितने लोगों को प्रभु ने कष्ट सहने का वर दिया है? दिया है क्या? आप नहीं मांगते हुए आपको दिया हुआ है। आपके पास है लेकिन आपको मालूम नहीं। आपने कभी वो पैकेज खोल कर देखा ही नहीं, क्योंकि वो उस मार्ग में चलने की जरूरत नहीं पड़ा। देखा, आप अभी भी अपनी मनमानी के मार्ग में है। इसके मतलब आपको सही आप विश्वास में चलने वाला है करके नहीं कह सकता। अभी प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास कहां से आएगा? वचन से आएगा। इसके मतलब ये जो वचन सुनता है वो वचन विश्वास के साथ हमारे में नहीं बैठेगा तो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। कितना बड़ी बात है। तो प्रियो, हम लोग आज जरूर हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। ऐसे है तो वही वचन साफ साफ कहता ना, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन हजारों बार आपको बताएगा तो भी फिर भी वो पुराना नहीं बनता, वो नया बनता है। अपने जीवन काम रहे। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 15 वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। किसके लिए मरा? हम सबके लिए। जो भी उद्धार पाया वो उनके लिए कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह मरा। तो वो ये बात अंगीकार करने वाला उद्धार पाया हुआ विश्वासी का कर्तव्य क्या है? कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। अब देखो, अभी आप देखो, हम लोग ये वचन कितनी बार सुना। प्रियो, आज प्रभु की उपस्थिति में ये बात आप कितने लोग कबूल करेगा? प्रभु, मैं आपके लिए नहीं जिया, प्रभु मैं मेरे लिए जिया। आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आपको 5 मिनट ऐसा गवाही के लिए देता है, क्योंकि मुझे मालूम है गवाही देने के लिए गवाही का जीवन बिताया वही तो खड़ा होगा। ऐसे लोग आजकल नहीं है, तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। इसलिए 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट में ऐसा है तो फिर कितने लोग मतलब प्रवेश लेना चाहिए? 4-5 लोग। और तो लेता है सब, क्यों लेता? आप खड़ा होकर के आपने गवाही नहीं दिया, और जो आप मैच में शामिल होने के टाइम पर आपने गवाही दिया। क्या गवाही दिया मालूम है? प्रभु यीशु, मैं नहीं जी रहा था, आप मुझ में जी रहा था। क्या समझा? आपने जरूर खड़ा होकर के 2 मिनट गवाही दिया नहीं, लेकिन आपने मैच में शामिल होने के टाइम पर बोला, प्रभु यीशु, मैं मुझ में नहीं जी रहा था, मुझ में मसीह जी रहा था। देखा, ये बात सच है। ये बात सच है। यो मैच में शामिल होने वाला व्यक्ति को ये परखना चाहिए। अभी वो वचन पूरा पढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। ये इस निमित्त, देखो आपको हिंदी आता है ना, ये मराठी में पढ़ो। इस निमित्त वो मरा, आगे को वे आगे को अपने लिए न जिए। हाँ, आगे को अपने लिए नहीं जीना, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कौन आपके लिए मरा? सच में? तो फिर किसके लिए जीना चाहिए? यीशु मसीह के लिए जिया। एक व्यक्ति को भी इस एक सप्ताह में मतलब आपका गवाही दे पाया, एक व्यक्ति को भी सुसमाचार दे पाया है? अगर नहीं दे पाया, मैं आपको बोलता हूं, आप कितना प्रभु का नियुक्ति से, प्रभु की इच्छा से बहुत दूर है। आज हमारे चारों तरफ
लोग पाप में जीकर मरकर नरक में जा रहे हैं, उन आत्माओं के बारे में हमको बोझ नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो। यीशु मसीह जैसा ये दुनिया में था वैसा ही पिता ने हमको पुत्र का स्थान में देखा है। आज ये सब वचन आपको याद होना, ये वचन को आपको प्रकाशन करके मिलेगा तभी वो काम होगा। पहला यूहन्ना 4:17 वचन का आखिरी भाग, पहला यूहन्ना 4:17 वचन का आखिरी भाग। जैसा कारण जसा तो आहे जैसा तो आहे तसे ह्या जगात आपणही आहो, अपनी ही आहो। देखा, सबको समझ में आया? जैसे वो है वैसा हम भी ये दुनिया में हो जाए। आप बताओ है? इसलिए आज यीशु मसीह किसी को भी आकर के बात नहीं करेगा, और यीशु मसीह बात करेगा किसके द्वारा? हमारे द्वारा, मेरे और आपके द्वारा, है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 5:20 होते, ये दोनों शब्द बहुत ध्यान से सुनना। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। कौन कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर। प्रिय, टॉमी विनती नहीं करता, टॉमी विनती कर रहा है तुम ऐसा करो, ऐसा ही क्या? नहीं, टॉमी के द्वारा परमेश्वर विनती कर रहा है। कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर। वचन समझ में आया? वो वचन वापस एक बार पढ़ो। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। देखा, हमारे द्वारा कौन विनती कर रहा? परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर। इसका मतलब प्रभु का जग में प्रभु ने हमें खड़ा भी किया, और प्रभु आज हमारे द्वारा दुनिया से विनती कर रहा है। विनती कर रहा है, इतना बड़ी बात है। इसका मतलब आज हमें किसको जीना चाहिए? मसीह को जीना चाहिए। प्रियो, हम कैसा भी जीवन बिताया है ना, मतलब वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा खाएगा। आज भी प्रभु आ सकता है प्रियो, हम प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में। तो मैं आज आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में हर एक दिन फर्क है प्रियो। आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या? प्रभु कब प्रसन्न रहेगा? प्रभु की इच्छा पूरी। मैं प्रभु का इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहे तब। देखो, यीशु मसीह को पिता जितना प्रेम करता है उतना हमसे भी प्रेम करता है। आमीन, आमीन। वो प्रेम को हम जानना है, और वो प्रेम हमको विवेच करना, उस प्रेम में मसीह जीवन बिताना। नहीं तो देखो, न्यायासन के सामने सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, दुखदायक अवस्था बनेगा, है ना। हम हमेशा प्रभु को देखेगा, प्रभु का वो महिमा को हम लोगों को धारण करने के लिए मौका मिलेगा। इतना धन्य अवस्था वो। मैं आपको बोलता हूँ, बुढ़ाट पाया वो लोग अनंतता का बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसका ध्यान करके जीना चाहिए, है ना। तो एक सच्चा मसीह जीवन का महान रहस्य, और थोड़ी देर के बाद में आपको संदेश में मैं बोलने जा रहा हूँ। बहुत गहरी बात है, बहुत प्रार्थना के साथ रहना, तभी वो बात आप समझेगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।